नमस्कार दोस्तों, आज की प्रमुख खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज की खबरों को, लेकिन उससे पहले चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वाराणसी में 2019 के दहेज हत्या मामले में स्थानीय अदालत ने पति, ससुर और देवर को 8 से 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वाराणसी की दाल मंडी क्षेत्र में अनियमितताओं को लेकर 12 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में आज की ताजा खबरों और घटनाक्रमों के बारे में जानने के लिए स्थानीय लोग अमर उजाला के लाइव ब्लॉग से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही हो सकती है। मुजफ्फरनगर में छात्र उज्जवल राणा की मौत के मामले में प्राचार्य ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिससे राज्य में एक बार फिर नीतीश नरेंद्र की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। बिहार चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है। एनडीए की जीत को विकास और सुशासन की जीत बताया गया है, जबकि महागठबंधन को 1952 के बाद सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सामने अब विपक्षी दल की मान्यता को लेकर भी संकट गहरा गया है, क्योंकि उनके प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन गमछा दिखाकर किया, जिससे वहां मौजूद लोगों में उत्साह भर गया। प्रसिद्ध लोक गायिका और बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा सीट से राजद के विनोद मिश्रा को 11,730 वोटों के अंतर से हराया है। बिहार में चुनाव नतीजों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। सरकार बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली की खबरें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज विभिन्न स्थानों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और ओपन माइक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कलाकार भाग ले रहे हैं। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नई नीति लाने की तैयारी में है, ताकि स्थिति में सुधार लाया जा सके। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक चुनावों के लिए अपने 5 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए निर्णायक होगा। भाजपा बिहार के प्रदर्शन को यूपी में दोहराना चाहती है। वाराणसी में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता अजय राय को 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराकर लगातार तीसरी बार अपनी लोकसभा सीट बरकरार रखी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर मतदाताओं के नाम हटाए। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में आज की ताजा खबरों और घटनाक्रमों के बारे में जानने के लिए स्थानीय लोग अमर उजाला के लाइव ब्लॉग से जुड़े हुए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं ने इसे ऐतिहासिक जनादेश बताया, जबकि विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले राजद को भारी झटका लगने के बावजूद पार्टी ने भाजपा और जदयू की तुलना में अधिक वोट प्रतिशत हासिल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिणाम आश्चर्यजनक हैं और चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत को विकास, सुशासन और जनसमर्थक नीतियों की जीत बताया और बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख नेता और तेजस्वी प्रताप यादव सहित कई बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण से लड़ने के सरकारी प्रयासों के तहत 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 नवंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और ठंड तेजी से बढ़ सकती है। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जांच जारी है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि और कहां-कहां ब्लास्ट की योजना थी।
दिल्ली पुलिस ने एनआरआई ग्राहक के लॉकर से हुई चोरी के मामले को सुलझा लिया है और बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर 20.6 लाख रुपए व सोना बरामद किया है। आज दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, ओपन माइक सत्र और विश्व मधुमेह दिवस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।